हेलो एवरीवन, आपका सेल्फ एजुकेट विद अखलाक में स्वागत है। तो इस वीडियो में ना हम बेसिकली देखने वाले हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म और उससे रिलेटेड एसोसिएशन मूवमेंट और साथ ही में जितने भी इम्पोर्टेंट किताबें हैं उन सबको इस वीडियो में हम देखेंगे। आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमने हर वो चीज़ों को शामिल करने का प्रयास किया है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं पहले ही बता दूं, आप कितना भी किसी टॉपिक को पढ़ लो, कुछ ना कुछ आपको चीजें कम ही लगती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप ट्रस्ट कीजिए और आप बताइए कमेंट में कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है जो आपको छूट रहा है, तो उसको मैं फिर से 10 से 20 मिनट में आपके लिए अच्छे से समझा के लाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको समझना है कि सामाजिक धार्मिक सुधार जो संगठन है या आंदोलन हुए उसका कारण क्या है। तो इसमें दो टर्म है, एक है सामाजिक, एक है धार्मिक। तो सामाजिक रूप से जिनका बहिष्कार हुआ, सामाजिक रूप से जो समाज में पिछड़ गए, ठीक है, सामाजिक रूप से जिनको समानता नहीं मिला। और दूसरा टर्म है धार्मिक, यानी धार्मिक रूप से जो अपने आप को समानता नहीं प्राप्त कर पाए, धार्मिक रूप से जिनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। तो यही सब जो उत्पीड़न होगा, यही सब जो रूढ़िवादिता होगा, जब कोई उस समाज से या उस धर्म से महसूस करेगा तो वो उसके खिलाफ या तो आंदोलन करेगा और नई व्यवस्था को जन्म देने का प्रयास करेगा, या फिर उसी के तहत उसको अच्छे से सुधार करने का प्रयास करेगा। यानी बनी बनाई जो संस्था है, बनी बनाई जो परंपरा है, उसमें जो रूढ़िवादिता है उसको बनाने का, सुधारने का प्रयास करेगा। तो इन्हीं सबको आधार बना के आगे चलकर लगभग 100-150 सालों तक हमारे देश में अलग अलग संगठन बनते हैं, अलग अलग आंदोलन होते हैं और वो समाज में, धर्म में अपनी समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना, सबसे पहले देखो आप, राजा राम मोहन राय जी ने कौन कौन सा स्थापना किया। तो एक आत्मीय सभा उन्होंने स्थापना की और दूसरा ब्रह्म समाज। इसमें उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया और मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दूसरा है, उनके प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। कब किया? 1829 में। ठीक है, अब देखो कोई समाज में बहिष्कार कर रहा है, समाज में सुधार की बात कर रहा है, तो कोई ना कोई तो उसका विरोध करेगा। तो उसी में राधा कांत देव जी जो थे, उन्होंने धर्म सभा संगठन के माध्यम से ब्रह्म समाज का विरोध किया। अगला इंपॉर्टेंट है तत्व बोधनी सभा। ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने स्थापना की और इन्होंने एक पत्रिका तत्वबोधनी भी निकाला। ये तो इम्पोर्टेंट है, बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने राजा राम मोहन राय जी के विचारों से प्रभावित होकर इस पत्रिका का प्रचार किया। ठीक है, अगला है परमहंस मंडली। इसकी स्थापना ददोबा पांडुरंग करते हैं और ये भी जातीय प्रथा के विरुद्ध में आंदोलन चलाते हैं। अब इस पे आपने कई चीजें देखा होगा। ये सब क्या है? धर्म में सुधार का है ना? ये क्या है? धर्म में सुधार का है। ठीक है, और ये क्या है? जाति में सुधार का है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्या है? सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फूले जी ने महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की और ये भी निम्न जातियों के उत्थान से संबंधित संगठन था। इन्होंने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं और इस समाज का हेड क्वार्टर होता है लाहौर में। इन्होंने कुछ नारा दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन। और इन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल अलकोट करते हैं। कहाँ करते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, आरडीआर मद्रास में।
और ये भी प्राचीन धर्मों का पुनरुत्थान से संबंधित था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो है एनी बेसेंट भविष्य में जुड़ेगी। अब पूछोगे कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो सर अगर अभी आप रिसेंट के एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे तो वो सिर्फ थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं पूछते हैं, बल्कि क्वेश्चन देते हैं निम्न में से थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। तो आप तो सिर्फ जानते हो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकोट, और एनी बेसेंट आप नाम नहीं सुने थे। तो इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। तो इस वीडियो में मैं जितना भी पॉइंट बताऊंगा ना, बस आप उसको शिद्दत से याद कीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग करेंगे और भविष्य में इसमें एमजी रनाडे जुड़ेंगे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के नाम पे रखते हैं, और ये क्या करते हैं, तो मानवतावाद और सामाजिक सेवा को बढ़ावा देते हैं। इसकी स्थापना उन्होंने कलकत्ता के बेलूर मठ में किया था। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, 1893 में इन्होंने अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया। भारत धर्म महामंडल की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी वाराणसी में करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है कि ये रूढ़िवादी हिंदुओं को संगठित करेंगे। ये किसी उत्थान से संबंधित नहीं है, बल्कि जो भी पारंपरिक चीजों को मानते हैं उनको एकत्रित करने का प्रयास है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी करेंगे। सेवा सदन की स्थापना बीएम मालाबारी जी करेंगे, और इन्होंने बाल विवाह और महिलाओं के कल्याण के लिए आंदोलन चलाया था। अब हम देखेंगे मुस्लिम, सिख और पारसी समाज के आंदोलनों के बारे में। वहाबी आंदोलन की स्थापना सैयद अहमद बरेलवी ने की, और इसका मुख्य केंद्र पटना में है। फराजी आंदोलन की स्थापना हाजी शरीयतुल्लाह ने की, और ये बटाईदार और किसानों की अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। तो इसमें अगर एग्जाम में पूछे कि निम्न में से मुस्लिम सुधार से संबंधित कौन है, तो अगर फराजी आंदोलन है तो आपको ये बात याद रखनी है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया, तो सर सैयद अहमद खान ने, और इस आंदोलन में मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नानतोवी, और एक और बात याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये सहारनपुर में हुआ था, और ये ना रूढ़िवादी मुस्लिम शिक्षा और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आया था। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि इन्होंने जिहाद का नारा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने कादियान पंजाब में निकाला था, ठीक है, बनाया था, सॉरी। और इन्होंने खुद को मसीहा कहा था, और इसके अलावा इन्होंने कृष्ण भगवान का अपने आप को रूप कहा था। रहनुमाई मजदायस्नान सभा नारोजी फुरदोंजी और दादा भाई नौरोजी जी ने पारसी धर्म में सुधार के लिए स्थापना किया था। दादा भाई नौरोजी की बहुत महत्वपूर्ण किताब है राष्ट्र गुफ्तार। अकाली आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था, गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंतों से मुक्त करने के लिए, और इसी के प्रयासों से गुरुद्वारा अधिनियम 1925 पारित हुआ था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे सती, ये तो हमने देखा, बट सती प्रथा उन्मूलन किस नियम के तहत हुआ था, तो नियम 17 के तहत हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोक हितवादी किसको कहते हैं, तो गोपाल हरि देशमुख को। विधवा विवाह किनके प्रयासों से खत्म हुआ था, तो ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से, और ये 1856 का विधवा अधिनियम के तहत खत्म हुआ था। तो यहाँ पे दो चीज है, विधवा विवाह ईश्वर चंद, और सती प्रथा उन्मूलन राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। सती प्रथा 1829 और विधवा विवाह 1856। दक्षिण भारत का ईश्वर चंद विद्यासागर किसे कहते हैं, के वीरे शलिंगम को।
अगला हमारा इम्पोर्टेंट है बी.एम. मालबारी। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर के माध्यम से बाल विवाह का अभियान चलाया। ये एक पुस्तिका है, ठीक है ना? और इसी के परिणाम स्वरूप एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 आया था। इसमें दो प्रश्न है। पहला है कि इंडियन स्पेक्टेटर किताब किसने लिखी थी। दूसरा है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, तो बाल विवाह के खिलाफ से संबंधित है। किसके प्रयासों से आया था, तो बी.एम. मालबारी जी के प्रयासों से आया था। अब कुछ हम देखते हैं दलित और जाति सुधार आंदोलन। सत्यशोधक हमने देख लिया था। आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी, जिनको हम लोग पेरियार भी कहते हैं, इन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ मद्रास में यह आंदोलन चलाया था। और इन्होंने कूड़ी अरासू पत्रिका निकाला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा है श्री नारायण धर्म परिपालन। ये श्री नारायण गुरु जी ने केरला में जातीय और धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ संगठन बनाया था। इन्होंने नारा दिया, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। और इन्होंने एजावा जाति में जन्म लिया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में शशि थरूर, जो केरला के तिरुअनंतपुरम से सांसद है, उन्होंने श्री नारायण गुरु जी पे किताब लिखा है। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी जी ने लिखा, संगठन बनाया। और इन्होंने हरिजन पत्रिका भी निकाला था। जस्टिस पार्टी गैर ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग से संबंधित है। मद्रास में टी.एम. नायर और पी. त्यागराजन ने स्थापना किया था। अरविपुरम आंदोलन श्री नारायण गुरु जी ने केरला में स्थापना किया था। और इन्होंने शिव जी की मूर्ति की स्थापना करके यह दिखाने का प्रयास किया कि भगवान सबके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखिए। ये तो देख लिया हमने, ये भी देख लिया। हाँ, जो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था, ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। और किनके प्रयासों से आया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। ये भी पंडिता रमाबाई जी ने शारदा सदन की स्थापना की, और साथ ही में ये आर्य महिला समाज की भी स्थापना की थी। डी के कर्वे, इन्होंने प्रथम महिला विश्वविद्यालय पुणे में स्थापना किया था। हरबिलास शारदा ने शारदा एक्ट पारित करवाया, जिसमें लड़कियों की विवाह की उम्र कम से कम 14 और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। मुथुलक्ष्मी रेड्डी जो थी, उन्होंने देवदासी प्रथा को अंत कराने में सहयोग दिया। और ये मद्रास विधान परिषद की महिला में पहला सदस्य थी। एक और इम्पोर्टेंट है वाइकॉम सत्याग्रह। ये ना मंदिरों में प्रवेश के आंदोलन से संबंधित है। इसमें कौन कौन से मुख्य लोग थे, टी के माधवन, के केलप्पन और के पी केशव मेनन। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और पत्रिका को हम देखते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय जी ने जो जो लिखा, पहले उसको देखते हैं। तो फतुल मुहाद्दीन, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है। इसके अलावा एकेश्वरवादियों का उपहार, इसके अलावा बंगाली साप्ताहिक पत्रिका, और इन्होंने प्रथम फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार निकाला। और प्रीसेप्ट ऑफ जेसस जो था, ये न्यू टेस्टामेंट के नैतिक संदेशों पर आधारित था। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने निकाला। सार्वजनिक सत्य धर्म ज्योतिबा राव फूले जी ने निकाला। प्रबुद्ध भारत उद्बोधन स्वामी विवेकानंद जी ने निकाला था। और एक और याद रखेगा, इन्होंने भी बंगाली पत्रिका निकाली थी। राष्ट्र गुफ्तार हमने देख ही लिया। तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खान ने निकाला। एसेज ऑन रिलीजियस थॉट एम.जी. रनाडे ने निकाला। द होली कुरान मिर्जा गुलाम अहमद ने निकाला। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे जी ने निकाला, जो पुरुष प्रधान समाज की आलोचना पर आधारित थी।
न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने निकाला था। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कहीं पे कोई समस्या है तो आप बताइए। आपको अगला किस टॉपिक पे ऐसे ही डिटेल वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसी टॉपिक पे मैं और डिटेल में अगले वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।